दोस्तों ये कहानी है एक नौजवान लड़के की जिसका नाम दलजीत है। दलजीत एक मेहनती किसान का बेटा है और दलजीत चंडीगढ़ में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है। आज उसके कॉलेज का आखिरी दिन है। ओ दलजीत, आज तो कॉलेज भी खत्म हो गया। तुम आगे क्या करोगे? तुमने आगे का क्या सोचा है? अभी तो यार मैंने कुछ सोचा नहीं है। पहले गांव जाऊंगा, घर पे कुछ दिन आराम करूंगा, फिर सोचूंगा जिंदगी में आगे करना क्या है। मैंने और श्रेया ने तो सोच लिया है। हम आगे की पढ़ाई करने विदेश जाएंगी और वहां पर ही सेटल हो जाएंगे। चलो इस बहाने देश का कुछ भार तो कम होगा। सुबह ही दलजीत अपना बोरिया बिस्तर लेके अपने गांव वाली बस पकड़कर अपने गांव को रवाना हो जाता है। रास्ते में वो हरियाली और सुंदर गांव की दृश्य देखता जाता है। गांव पहुंचते ही वो अपना सामान अपने घर पर रखकर अपने पिता से मिलने के लिए उनके खेतों की ओर निकल पड़ता है। जब दलजीत अपने खेत पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके पिता उनके पड़ोसी किसान के साथ कुछ बहुत ही जरूरी बात कर रहे थे। दलजीत कुछ दूर खड़ा होकर ये सब कुछ सुनने लग जाता है। भाई रामपल, अब क्या बताऊं तुझे मैं। खेती में अब कुछ बचता ही नहीं है। इतनी लागत लग जाती है और मुनाफा ना के बराबर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही हमारा दिवाला निकल जाएगा। हाँ भाई हरप्रीत, अब क्या बोलो। ना तो सरकार हमारी सुनती है और ना ही हमारे बच्चे। वो भी खेती छोड़कर विदेशों की तरफ भाग रहे हैं। लो भाई, दलजीत भी आ गया। आजा आजा मेरा शेर बेटा। कब आया कॉलेज से वापस तू? तूने तो फोन भी नहीं किया आने से पहले। बस अभी थोड़ी देर पहले ही पहुंचा हूं पिताजी। घर पे सामान रखकर सीधा आपसे मिलने खेतों की तरफ चला आया। अच्छा अच्छा, चल अब तू थक भी गया होगा। अब घर जाके कुछ देर आराम कर और सुबह हम लोग सब्जी मंडी चलेंगे अपनी सब्जी बेचने। अगले दिन सुबह होते ही दलजीत और उसके पिता अपना सामान अपनी गाड़ी में लोड कर कर मंडी की ओर निकल पड़ते हैं। नमस्कार नमस्कार लाला जी। आइए आइए सरदार जी, और कैसे हैं आप? सब बढ़िया है लाला जी। और आज कैसे आना हुआ? क्या लाए हैं आज आप? बस 90 किलो प्याज लेकर आया हूँ। अब लगाइए इनके सही दाम। देखिए सरदार जी, बाजार में तो 8 रुपए पर किलो चल रहा है, पर आप अपने आदमी हैं तो आपको 10 रुपए पर किलो दे देंगे। पर लाला जी, ये तो बहुत ही ज्यादा कम है। कुछ तो तरस खाइए। देखिए सरदार जी, इस समय मंडी में यही सबसे ज्यादा दाम है। इससे ऊपर आपको कोई नहीं देगा। बाकी आपकी मर्जी है। चलिए अब क्या ही कर सकते हैं। उतरवा लीजिए सामान ट्रक से। अपनी फसल का सही दाम ना मिलने के कारण दलजीत के पिता बहुत ही निराश हो जाते हैं और अपने घर की ओर लौटने लग जाते हैं। रास्ते में दलजीत के पिता उसे घर के लिए कुछ फल फ्रूट लेने के लिए एक दुकान के पास भेजते हैं। जब दलजीत सब्जी की दुकान के पास पहुंचता है तो वहां पर एक औरत पहले से ही खड़ी होती है जो कि सब्जी ले रही थी। भैया, ये प्याज क्या भाव लगाए हैं आज आपने? बहन जी, प्याज है 60 रुपए किलो। चलिए मेरे लिए 5 किलो पैक कर दीजिए। प्याज का दाम सुनकर दलजीत हैरान रह जाता है। जो प्याज उसने कुछ देर पहले 10 रुपए किलो के हिसाब से बेचे थे वो अब बाजार में 6 गुना ज्यादा दाम यानी 60 रुपए पर किलो बिक रहे थे। घर वापस पहुंचकर दलजीत ये बात सोचकर परेशान हो जाता है। उसको रात को नींद भी नहीं आती है। वो रात भर यही सोचता रहता है कि इतना ज्यादा फर्क क्यों। इतनी मेहनत वो कर रहे हैं, उनको फायदा ना के बराबर होता है। अगले दिन सुबह होते ही दलजीत इस बारे में बात करने के लिए अपने पिता के पास उनके खेत पहुंच जाता है। हाँ बेटा दलजीत, उठ गया। हाँ बोल, क्या काम है?
कुछ नहीं पिताजी, आपसे एक जरूरी बात करनी है खेती के बारे में। हाँ हाँ बोल बेटा बोल, क्या बात करनी है तुझे? कल जब आपने मुझे फल लेने के लिए भेजा था, तब फल वाली दुकान पे जो प्याज हमने 10 रुपए किलो के हिसाब से बेचे थे, वो 60 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहे थे। हाँ वो तो मेरे को पता है बेटा। तो हम इतना घाटा क्यों खा रहे हैं? हम सीधे मार्केट में क्यों नहीं बेचते अपनी उगाई हुई सब्जियां? अब तू क्या चाहता है, मैं सड़क पे ठेला लगाकर अब सब्जियां बेचूं? अरे शायद तू भूल गया है कि मैं इस गांव का बहुत बड़ा जमींदार हूं। मेरे इतने बुरे दिन में नहीं आए कि मैं ऐसे छोटे काम करूंगा, और ऐसा करने से लोक समाज में मेरी इज्जत ना के बराबर रह जाएगी। पर अपनी मेहनत से उगाई हुई सब्जियां खुद बेचने में किस बात की शर्म है? हम कोई चोरी तो नहीं कर रहे। लोगों की नजरों में मैं मजाक का पात्र बन के रह जाऊंगा? ना भाई, हमसे नहीं होता ऐसा काम। ना ना बेटा, मुझसे ऐसे काम नहीं होते। मैं अपने खानदान का इतना ऊंचा नाम मिट्टी में नहीं मिलाना चाहता, ना भाई ना। पर दिलजीत के दिमाग में कुछ और ही था। वो कुछ देर सोच विचार कर अगले दिन अपने पिता का टेम्पो लेकर उसमें सब्जियां रखकर मंडी की ओर निकल जाता है। वहां जाकर दिलजीत बाजार से आधे दाम में सब्जियां बेचने लग जाता है। आ जाओ भाई, आ जाओ। बाजार से आधे दाम में सब्जियां ले जाओ। आ जाओ। ताजी सब्जियां बाजार के आधे दाम पर ले जाओ। जल्दी आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। आधे दाम में इतनी ताजी सब्जियां बिकते देख दिलजीत की दुकान पे बहुत ही ज्यादा ग्राहक आ जाते हैं। देखते ही देखते दिलजीत सिर्फ 2 घंटे में अपनी सारी सब्जियां बेच देता है। दिलजीत अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही करता है और कुछ ही महीनों में वो अपनी एक बहुत बड़ी सब्जी की दुकान खोल लेता है। आखिर में दिलजीत के पिता की भी पुरानी सोच बदल जाती है। वो भी दिलजीत का साथ देने लग जाते हैं। दिलजीत ने ना ही सिर्फ अपने पिता की पुरानी सोच बदल दी, बल्कि उनके आस पड़ोस के किसान भी दिलजीत की तरह खुद सब्जियां बेचने लग जाते हैं और बहुत ज्यादा मुनाफा कमाते हैं।